बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एटीएन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। सीजन 3 के लास्ट एपिसोड का आगाज हुआ चाहता है। सुल्तान के पास जलालुद्दीन पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि हमें कुछ अजीब मालूमात मिली हैं। सुल्तान फरमाते हैं कैसी मालूमात हैं? जलालुद्दीन बताते हैं कि टेलीग्राफ अफसरान ने दुरुस्तगी के लिए टेलीग्राफ लाइन काट दी है। फिर सुल्तान फरमाते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ये अजीब है? जलालुद्दीन बताते हैं कि इसका मतलब है कि महल बाहर की दुनिया से मुनक़ता हो गया। सुल्तान फरमाते हैं कि आपने बिल्कुल सही सोचा है, ये बगावत की शुरुआत है। इन अफसरान को फौरी तौर पर बरतरफ कर दीजिए। टेलीग्राफ लाइन को काटने से रोकने के लिए तमाम तदाबीर अख्तियार की जाएं। इसके बाद जलालुद्दीन टेलीग्राफ लाइन के दफ्तर में पहुंच जाते हैं। 2 आदमी टेलीग्राम को मुनक़ता करने के लिए इकदाम कर रहे होते हैं। जलालुद्दीन कहते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लोग कहते हैं कि ये मशीनें खराब हैं। जलालुद्दीन कहते हैं तो तुम खराब होगे, तुम काले कव्वे हो, तुम खराब होगे। कितने में तुमने अपनी मादरे वतन को बेचा है? फिर जलालुद्दीन दोनों को मुक्के रसीद करते हैं और दोबारा पूछते हैं कि कितने में तुमने अपनी इज्जत को बेचा है? बेखैर, तो आपने अपने मुल्क को मुश्किल वक्त में देखा तो इसे धोखा दे दिया। फिर जलालुद्दीन सिपाहियों को कहते हैं कि इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरी तरफ खुफिया बटालियन हमले की तैयारी कर रही होती है। उनमें से एक आदमी कहता है कि मुझे भी एक बंदूक दो। दूसरा पूछता है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि हमने आजादी के लिए बगावत की। पहला समझ जाता है कि ये अपना आदमी है। वो कहता है कि इसे बंदूक दे दो और कहता है कि हम जो फर्ज पूरा करने जा रहे हैं वो अजीम है, या हम उन्हें मार देंगे या फिर वो हमें मार देंगे। किसी ने भी डरना नहीं। बंदूकों को सिर्फ इसलिए नीचे मत कर लेना कि वो मासूम है। गोली चलाना और आजादी के लिए गोलियां चलाना। दूसरी तरफ रोथशिल्ड को सिपाही बताता है कि हमारा सफर वियना की तरफ है। रोथशिल्ड कहता है कि जिस शहर से आप दोबारा वापिस आए हैं। सिपाही कहता है कि हम हर तरफ हैं। हम जानते हैं कि आपकी कंपनियों के मरकजी अकाउंट कहाँ रखे गए हैं। फिर वो उन अकाउंट्स का पता रोथशिल्ड को दे देता है। रोथशिल्ड देखकर कहता है ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। फिर वो कहता कि ये तबाह हो चुका है। वेम्बरे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर वो सिपाही को कहता कि मेरे पास उन फौजियों की एक फहरिस्त है जो अब्दुल हमीद के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। सिपाही कहता कि वो कहाँ है? रोथशिल्ड कहता कि मेरे संदूक में। अब तुम इस ट्रेन को रुकवा दो। फिर सिपाही दरवाजे पर दस्तक करता है। वेम्बरे कहता कि ये ट्रेन इतनी जल्दी कैसे रुक गई? इसके बाद दरवाजा खुलता है और जलालुद्दीन पाशा अंदर आ जाते हैं। जलालुद्दीन कहते हैं कि पाया तख्त में खुशामदीद। ये सुनकर रोथशिल्ड और वेम्बरे हैरान रह जाते हैं। रोथशिल्ड विंडो से बाहर देखता है और पूछता है कि हम कहाँ हैं? जलालुद्दीन बताते हैं कि जंगल में, लेकिन पाया तख्त के जंगल में। ये तो सब कुछ एक मंसूबा था। आपने पाया तख्त छोड़ा ही कब था? हमने आपको याद करवाया कि आप कहीं और हैं। बहुत सी जाली जगह तामीर की गई थी। ये ट्रेन तो यहीं घूमती रही है। हमने आपको ये बावर करवाया, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपको इस खेल के दौरान जो बताया गया वो सच नहीं था। न सिर्फ इन शहरों से जहां से आप गुजर चुके हैं, बल्कि तमाम मौजूदा अकाउंट्स को भी बंद कर दिया गया है। वियना में, बल्गराद में और बुदापेस्ट में। वेम्बरे कहता है कि यानी कि जिस तंजीम का जिक्र किया गया वो है। जलालुद्दीन कहते हैं हाँ वो है, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं सकते और ये ट्रेन तुम्हें पाया तख्त से ले जाएगी और कभी वापस न आएगी। दूसरी तरफ सिपाहियों का दस्ता दिखाया जाता है। उनका कमांडर कहता है कि हर कोई चुप न रहे। सिपाही कहता है कि हम इतने मोहतात क्यों हैं? वो तो महाजर हैं। उसका साथी कहता है कि इसके अलावा भी खुफिया मालूमात हैं। तुम हुक्म की पाबंदी करो। इसके बाद बहरी जहाज से खुफिया सिपाही उतरते हैं, लेकिन नीचे वाले सिपाहियों के पीछे भी एक और दस्ता आ जाता है और वो उस्मानी सिपाही पहले वाले दस्ते को मार देते हैं। फिर बहरी जहाज से खुफिया सिपाही उतरते हैं। दूसरी तरफ तहसीन पाशा टेलीग्राम भेजकर सुल्तान को बताते हैं कि हमने तमाम बैरिकों में चौकन्ना रहने के लिए सख्ती को बढ़ा दिया है। सुल्तान, आपने तोपखाना की बैरिक्स के लिए क्या हुक्म दिया है? सुल्तान फरमाते हैं कि दरवाजे बंद कर दो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। फिर सुल्तान पूछते हैं कि क्या जलालुद्दीन पाशा आ गए हैं? तहसीन बताते हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं तलाश करता हूँ। दूसरी तरफ पाया तख्त में मौजूद खुफिया सिपाही आगे बढ़ते हैं। उनका कमांडर कहता है कि एहतियात के साथ आगे बढ़ो और हमला करो, लेकिन उन्हें शफीक पाशा और उनका दस्ता रोक लेते हैं। शफीक पाशा कहते हैं कि सिपाहियों, आप क्या कर रहे हो? तुम्हें हथियार उठाने का हुक्म किसने दिया? खुफिया फोर्स का सिपाही कहता है कि अब हम किसी के हुक्म के मोहताज नहीं हैं। अब हम हुक्म देंगे और तुम अमल करोगे। इसके साथ ही वो सिपाही शफीक पाशा को भी गोली मार देता है।
दोनों तरफ के सिपाही आपस में गोलियां चलाने लगते हैं। सुल्तान के वफादार सिपाही कहते हैं कि अपनी जान की परवाह न करते हुए हमें सुल्तान की हिफाजत करनी है। दोनों तरफ शदीद फायरिंग होती है। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत से लोग मारे जाते हैं। इस शोर शराबे को हरम के अंदर अब्दुल कादिर और मोहम्मद सलीम भी सुन लेते हैं। दूसरी तरफ तहसीन पाशा सुल्तान को बताते हैं कि सुल्तान फौज की पहली बैरिक पर हमला हो गया है। बदकिस्मती से सिपाहियों ने गद्दारी की है। फिर एक और टेलीग्राम आ जाता है। तहसीन पढ़कर कहता है कि मेरे सुल्तान, एक और खबर है, हमारे सिपाही जो महाजिरीन का इंतजार कर रहे थे शहीद हो गए। मुसल्लह बागी नाम नेहाद महाजिरीन की जगह पर जहाज से बाहर आने वाले सिपाहियों ने हमला कर दिया है। फिर एक और टेलीग्राम आता है। तहसीन बताते हैं कि सुल्तान पहली बटालियन के फौजियों ने नौजवान तुर्कों में शमूलियत अख्तियार कर ली है। वो दोबारा बागियों के साथ मिल गए हैं। इसके बाद सुल्तान खुफिया कमरे से निकलकर अपने दरबार की तरफ जा रहे होते हैं तो वो देखते कि शफीक पाशा घिसटते हुए आ रहे हैं। शफीक पाशा सुल्तान को बताते हैं कि मैं उन्हें रोक नहीं सका सुल्तान, बैरिक के सिपाही बगावत में शामिल हो गए हैं। जो शामिल नहीं हुए उन्हें शहीद कर दिया गया। सुल्तान फरमाते हैं कि इन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाओ। तहसीन कहते हैं कि सुल्तान, मैं जाकर बटालियन को इतला कर देता हूँ। सुल्तान फरमाते हैं अब बहुत देर हो गई है पाशा, हमें दिफा करने की जरूरत है। फिर सुल्तान जलालुद्दीन को कहते हैं कि महल में मौजूद सिपाहियों के साथ बाग में दिफाई लाइन बनाएं। इसके बाद सुल्तान दरबार में जाकर पिस्तौल में गोलियां भरते हैं और फरमाते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक दिफा को यकीनी बनाएंगे। महमूद पाशा कहते हैं कि आप नीचे सुरंग में चले जाइए सुल्तान, हम आपका दिफा करेंगे। सुल्तान फरमाते हैं कि नहीं पाशा, गद्दारों से लड़ने का दिन आ गया है। हमारा फर्ज है कि हम अपने हरम की हिफाजत करें। तहसीन पाशा कहते हैं कि सुल्तान, अगर कुछ हो जाता है तो मुझे दुनिया और आखिरत के लिए माफ कर दीजिएगा। सुल्तान फरमाते हैं कि कुछ नहीं होगा पाशा, आप थोड़ा मजबूत बनिए और डटे रहिए। अगर आपको कुछ हो जाता है तो हम किससे पूछेंगे कि दुनिया और आखिरत में हमारा हक माफ कर दें। ये सुनकर तहसीन पाशा रोने लगते हैं। दूसरी तरफ महल की हिफाजत के लिए बाग के अंदर एक हिफाजती दीवार तामीर की जाती है। सिपाही रेत की भरी बोरियां एक दूसरे पर रखते जाते हैं और हिफाजती दीवार को तामीर करते जाते हैं। इसके बाद बागी सिपाही महल के मरकजी दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। जलालुद्दीन कहता है कि वो हमें कत्ल किए बगैर हमारे अजीम खान तक नहीं पहुंच सकते। बागी सिपाही दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वो दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं तो जलालुद्दीन पाशा सिपाहियों को कहते हैं कि कत्ल कर दो इन्हें। उस्मानी सिपाही बागी फौजियों को जहन्नम वासिल करने लगते हैं। जो भी सामने आता है मारा जाता है, जबकि उस्मानी सिपाही हिफाजती दीवार के पीछे खड़े होकर बागियों को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान महल की तमाम खवातीन को हुक्म देते हैं कि तहखाने में चली जाएं। फिर सुल्तान शहजादों को कहते हैं कि अल्लाह हमारी जद्दोजहद को मुबारक करे। सुल्तान अपने शहजादों को कहते हैं कि ये हमारी नामूस है मेरे बच्चों, हमारे घर की हिफाजत करना लाजमी है। मोहम्मद सलीम कहता है कि हम इसकी हिफाजत करेंगे अल्लाह की रजा से। फिर सुल्तान फरमाते हैं कि पिछले दरवाजे की हिफाजत करो सिपाहियों, किसी को अंदर मत आने देना। दूसरी तरफ मोर्चे पर तहसीन पाशा और महमूद पाशा भी लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। महमूद पाशा कहते हैं कि डेस्क पर काम करने से मैं थोड़ा सा संग आलूद हो गया हूँ। तहसीन भी कहते हैं कि मुझे कलम थामने की बजाय बंदूक उठाना पड़ गई है। फिर महमूद फायरिंग करते हुए कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। जब वो ये बातें कर रहे होते हैं तो एक बागी फौजी उनको पीछे से गोलियां मार देता है। तहसीन और महमूद पाशा जख्मी होकर गिर जाते हैं। महमूद पाशा तहसीन को कहते हैं कि ये इख्तिताम है, मेरा हक मुझे दुनिया और आखिरत में माफ कर देना। तहसीन कहते हैं कि अल्लाह हमारे सुल्तान की हिफाजत फरमाना। फिर दोनों बेहोश हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं, ये अभी आगे चलकर पता चलेगा। नाजरीन, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये दोनों जिंदा रहते हैं या यहीं पर शहीद हो जाएंगे। दूसरी तरफ बाग में शदीद जंग जारी होती है। जलालुद्दीन पाशा अपने जाबाजों के साथ दुश्मनों का मुकाबला जारी रखे होते हैं। कई उस्मानी सिपाही भी शहीद हो जाते हैं। बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि बागी उस्मानी फौजियों पर आहिस्ता आहिस्ता काबू पाते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से उस्मानी सिपाही शहीद होते नजर आते हैं। इसके बाद एक गोली जलालुद्दीन पाशा को भी लग जाती है। जलालुद्दीन नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना सुल्तान। बागियों का सिपाही कहता है कि अहमद जलालुद्दीन पाशा मर गया है, अब तुम हरम पे हमला कर सकते हो।
इसके बाद बाकी सिपाही आगे पेशकदमी करने लगते हैं। सुल्तान ऊपर से खड़े होकर विंडो से तमाम मामलात को देख रहे होते हैं। वो फरमाते हैं कि वो करीब आ चुके हैं मेरे बच्चों, चलो आगे बढ़ो, अल्लाह हमें अपनी अमान में रखे, वो हमारे साथ है। इसके बाद सुल्तान और उनके दोनों शहजादे विंडो से ही गोलियां बरसाने लगते हैं। इसके बाद बाकी सिपाही महल के मरकजी दरवाजों को भी आग लगा देते हैं। अंदर सुल्तान और उनके शहजादों का खांस कर बुरा हाल होता है। सुल्तान फरमाते हैं कि धुआं बढ़ता जा रहा है। अब्दुल कादिर खांसते हुए अभी तक दुश्मन पर फायरिंग कर रहे होते हैं। मोहम्मद सलीम सुल्तान को आकर बताते हैं कि उन्होंने हरम को आग लगा दी है, इससे तो हम जल जाएंगे। हरम में चारों तरफ आग फैलने लगती है। मोहम्मद सलीम और अब्दुल कादिर धुएं से खांसने लगते हैं। अब्दुल कादिर कहते हैं कि जबकि शोले हमारे चारों तरफ हैं, मैं अपनी रियासत को जलते हुए नहीं देख सकता, मुझे माफ कर दें बाबा। सुल्तान फरमाते हैं कि यकीनन इसे बुझा दिया जाएगा। इसके बाद मोहम्मद सलीम की तबीयत बिगड़ जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। फिर अब्दुल कादिर भी घुटनों के बल बैठ जाते हैं और वो भी फर्श पर ढेर हो जाते हैं। सुल्तान पहली बार अपने दोनों शहजादों को तड़पता हुआ देखकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगती है। नाजरीन, इंतहाई खौफनाक मनाजिर हैं। एपिसोड के आखिर में आप हमें बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। इसके बाद सुल्तान भी खांसते हुए फर्श पर गिर जाते हैं। इस बार तो सुल्तान के तकरीबन तमाम ही लोग या तो शहीद होते नजर आते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं। बेदार सुल्तान वापस हरम में आती हैं, लेकिन धुएं की शिद्दत इतनी होती है कि वो भी फर्श पर गिर जाती हैं। नाज़रीन, अब देखते हैं कि सीजन 4 में कौन कौन जिंदा बच पाता है और कौन इस सीजन से हमेशा के लिए चला जाता है। जल्द ही हम हाजिर होंगे सीजन 4 के साथ।